औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। जब रब के कलाम को यकीन के साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जो कुछ पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। तो अल्लाह ने जो कलाम नाजिल किया है, ठीक है, अम्बिया ने इसको पढ़ा है तो वो हमारे फ़ायदे के लिए है, तो उसको यकीन के साथ पढ़ें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। बिजनेस मैथमेटिक्स डियर स्टूडेंट्स, अब्दुल्ला की बुक है आई कॉम पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स काफ़ी पूछ रहे थे, तो मैंने इनको कहा कि चले आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करता हूँ। एक्सरसाइज 1 चैप्टर का नाम है रेशन प्रोपोर्शन। सेट ए की क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.4, 1.6, 1.8, 1.11, 1.14। सेट बी की क्वेश्चन 1.3, 1.4, 1.8, 1.10, 1.15, 1.16, 1.22, 1.24, 1.25। सेट बी भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 2 परसेंटेज। सेट ए के क्वेश्चन है 2.7, 2.9, 2.11, 2.13, 2.15, 2.18, 2.20, 2.22, 2.26। सेट बी के क्वेश्चन है 2.2, 2.3, 2.6, 2.8, 2.11, 2.17, 2.16, ठीक है, 16, 17 और फिर 20, 21 और उसके बाद है, वैसे तो 2021 पढ़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्सरसाइज जो 3 है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एक्सरसाइज का नाम है क्वेश्चन नंबर 3.4, 3.6, 3.7, 3.9, 3.12, 3.16, 3.17, 3.21, 3.25, 3.28, 3.30, 3.32। इसमें कोशिश ये की है कि सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाएं, हर तरह के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब आपका कोई टॉपिक मिस ना रहे, ठीक है। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, अब याद नहीं होता उन्हें कि कौन से क्वेश्चन हमने, पहले तो साल में पूरा भी पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम का वक्त आता है तो उन्हें समझ नहीं आती कि कौन से डिफरेंट क्वेश्चन हैं जिनको हम करें और हमारा पूरा चैप्टर भी कवर हो जाए और हमारा पेपर भी हो जाए। अब अगर वो टॉपिक आप छोड़ते हैं तो अनएक्सपेक्टेड वो टॉपिक ना आ जाए पेपर के अंदर, तो इसलिए वीडियो को पूरी डिटेल से देखिएगा कि मैं किस तरह आपको गाइड कर रहा हूँ कि कम से कम क्वेश्चन भी कर ले, चैप्टर भी पूरा कवर हो जाए, ठीक है, और पेपर आपका कोई टॉपिक मिस ना हो। अब दूसरी ये बात, आपने पास किस तरह होना है, तो ये मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा कि आपने पास किस तरह होना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद है तो दूसरों से शेयर कर दीजिएगा। एक्सरसाइज 4 है एनवीटी 4.3, 4.44, 4.7, 4.10, 4.11 या 11, 4.41, 4.14, 4.15, 4.17, 4.20, 4.22। अब एक्सरसाइज 5 है फंक्शनल ग्राफ सेट ए। अच्छा, किसी में आपको सेट ए और सेट बी नज़र आ रहे हैं, इन दो के अंदर सेट ए सेट बी नज़र नहीं आ रहा। सेट ए के वैसे क्वेश्चन जो होते हैं वो जो होते हैं वर्ड प्रॉब्लम नहीं होते, वो मैथमेटिकल होते हैं, लेकिन चैप्टर 1 के अंदर और चैप्टर 2 के अंदर ऐसी चीज़ जो है ना वो कम आपको दिखाई देगी। चैप्टर 1 के अंदर सेट ए के जो क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं स्टेटमेंट वाले भी हैं और कुछ मैथमेटिकल भी हैं, और जो चैप्टर 2 इसमें दोनों ही स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन हैं। लेकिन अब्दुल्ला की बुक में कुछ इस तरह किया गया है कि सेट ए के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो जो है वो मैथमेटिकल हैं और सेट बी के अंदर जो क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम है। तो अब क्योंकि इसके अंदर चैप्टर 3 के अंदर और चैप्टर 4 के अंदर या एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4 के अंदर सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम ही है, तो इसलिए आपको सेट ए ही सिर्फ दिखाई दिया है। तो सेट ए के अंदर कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी हैं, कुछ दूसरे भी हैं, लेकिन सेट बी के अंदर स्टेटमेंट के क्वेश्चन ही हैं। लेकिन एक्सरसाइज 2 के अंदर दोनों ही स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं, ठीक है, टॉपिक ऐसा है। लेकिन 5 पॉइंट, ये जो 5 से चैप्टर से आगे जितने भी हैं उसमें सेट ए आपको जो है वो मैथमेटिकल नज़र आएंगे और जो सेट बी हैं वो वर्ड प्रॉब्लम नज़र आएंगे। तो चैप्टर 5 के सेट ए के क्वेश्चन 5.2, 5.4, 5.7,
5.11, 5.15, 5.19, 5.22, 5.24, 5.30, 5.31। और सेट बी के क्वेश्चन 5.3, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 है। एक्सरसाइज 6 है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन सेट ए के क्वेश्चन हैं। अभी आपको मैथमेटिकल है, ये स्टेटमेंट, ये मैथमेटिकल, ये स्टेटमेंट 6.11, 6.15, 6.16, 6.17, 6.19, 6.21, 6.23, 6.24, 6.25। ये लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों ही हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स में शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का और लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो लेंथ वाइज बिजनेस मैथ के क्वेश्चन एक ही तरह के होते हैं तकरीबन, तो वही क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ जाते हैं, वही लॉन्ग में भी आ जाते हैं। सेट बी की क्वेश्चन 6.3, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16। अब एक्सरसाइज 7 के जो क्वेश्चन हैं, अब आपके साथ जाते हैं एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन। एक्सरसाइज का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेट ए की क्वेश्चन है 7.5, 7.8, 7.11, 7.12, 7.26, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.37, 7.40, 7.41, 7.43, 7.45, 7.49। सेट बी की क्वेश्चन है 7.2, 7.4, 7.7, 7.9, 7.10। अब ये मैथमेटिकल है, ये वर्ड प्रॉब्लम, ये मैथमेटिकल, ये वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। ये मैथमेटिकल, ये वर्ड प्रॉब्लम और ये सारे मैथमेटिकल क्वेश्चन ही हैं। तो सेट ए के क्वेश्चन हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन हैं 8.17, 8.19, 8.20, 8.26। सेट बी के क्वेश्चन 8.2, 8.3, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.13, 8.14। एक्सरसाइज 9 है बाइनरी नंबर सिस्टम। सेट ए की क्वेश्चन 9.5, 9.8, 9.14, 9.24, 9.27, 9.30, 9.34, 9.41, 9.45, 9.46, 9.50। सेट बी की क्वेश्चन 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10। और एक्सरसाइज 10 मैट्रिसेस, एक्सरसाइज 10 की क्वेश्चन 10.2, 10.3, 10.6, 10.10, 10.11, 10.15, 10.17, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.28, 10.30 के दो पार्ट्स कोई भी दो कर लें, सी और डी मैंने लिख दिए हैं, और 3.1 के भी दो पार्ट्स कोई भी कर लें, आपका टॉपिक सारा कवर हो जाता है। अब बात आती है पासिंग की, तो आप पास किस तरह होंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम बहुत आसान है, कैलकुलेटर से मैंने इसको सॉल्व करना बताया, वीडियो मेरी आप देख लेंगे। तो ये आपका टॉपिक, ये दोनों आसान है। इसमें से दो शॉर्ट आते हैं, इसमें से एक शॉर्ट, या इसमें से एक शॉर्ट, इसमें से दो शॉर्ट, कम से कम 3 शॉर्ट तो इन दोनों चैप्टर में से आएंगे। अब एक शॉर्ट है 3 मार्क्स का, तो आपके कितने मार्क्स बने, 9 मार्क्स। अगर दो दो दोनों में से आ जाएँ तो 4 शॉर्ट हो गए, 12 मार्क्स बन जाएंगे। कम से कम 9 मार्क्स और ज़्यादा से ज़्यादा 12 मार्क्स। और दो ऑब्जेक्टिव भी तो आएंगे इन दोनों में से, एक एक चैप्टर में से, तो यानी कि आपके 11 मार्क्स बन सकते हैं, ठीक है, या 14 मार्क्स बन सकते हैं। अच्छा, अब लॉन्ग क्वेश्चन, इन दोनों में से भी शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा था। इन दोनों में से एक एक लॉन्ग आएगा, एक क्वेश्चन के दो पार्ट्स होते हैं। तो अगर दोनों क्वेश्चन एक पार्ट में आ जाए तब भी आप दो पार्ट्स अटैम्प्ट करेंगे, 4 4 मार्क्स के 8 मार्क्स। अगर अलग अलग क्वेश्चन में आ जाते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 किसी और क्वेश्चन में और क्वेश्चन नंबर 10 किसी और का ए बी पार्ट बन जाए, तब भी तो आप दोनों पार्ट्स कर लेंगे, तो 8 मार्क्स आपके वो हो गए। अब 13 और 8 कितने हो गए, 21 पासिंग मार्क्स 20 हैं। बोर्ड 40% पे पास करता है, लेकिन अगर बच्चा फेल हो रहा हो बोर्ड का ज़्यादातर, तो रिज़ल्ट को इम्प्रूव करने के लिए 33% पे पास करे तो 17 वाला पास है, ठीक है। तो अगर मैंने जो बताए थे कि आपके 13 मार्क्स भी बन सकते हैं और 11 भी बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस का बताया था। और शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर मैंने एमसीक्यूज ऐड किए थे। तो अगर 8 मार्क्स वो ऐड कर ले जाएँ तो 21, या आप कितने ले सकते हैं, 18 मार्क्स। तो एक अद क्वेश्चन किसी और चैप्टर में से, जैसे चैप्टर 6 है लीनियर इक्वेशंस का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर है, बड़ा आसान सा है, ठीक है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का कोई एक अगर आप टॉपिक इसमें से कर लेते हैं तो वो आपका पासिंग आसानी से हो सकता है। चैप्टर 1 भी बड़ा आसान है, ठीक है, और चैप्टर 6 भी बड़ा आसान है, ठीक है। मतलब कोई भी आप 3 चैप्टर कर लेंगे, फेल नहीं होंगे कोई भी 3 चैप्टर। लास्ट 2 तो बड़े आसान है, उसके साथ एक और ऐड कर लें
ठीक है, या कोई भी 3 चैप्टर करते हैं आप फेल नहीं होते। जो बच्चा फेल होना चाहेगा वो अपनी मर्जी मर्जी से खुशी से होगा, बोर्ड वाला उसको फेल नहीं करना चाहेगा। 2 या 3 चैप्टर कोई भी कर लेंगे आप फेल नहीं होते। तो आखिरी 2 चैप्टर मैंने बड़ा बताया कि आसान है। चैप्टर 6 आसान है, 1 भी आसान है, ठीक है, 7 भी आसान है। लेकिन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कुछ जगह पे आप फंस जाते हैं। लेकिन फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला वो तो आसान चीज़ है, ठीक है। तो अगर उसमें से क्वेश्चन आ जाता है तो आप वेल एंड गुड। अच्छा, चैप्टर 2 के अंदर जो मैंने वीडियो बनाई हुई है इसमें बुक में तो बहुत सारे फार्मूलाज हैं, मैंने इसको एक ही फार्मूले पे सारे क्वेश्चन मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। और चैप्टर 3 के अंदर लोगों ने बहुत सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं, ठीक है, तकरीबन 12-14 फार्मूले लिखे हुए हैं। तो मैंने 3-4 फार्मूला से पूरा ये चैप्टर कराया हुआ वीडियो में। अगर देखेंगे लोग इसको मुश्किल समझते हैं लेकिन ये आसान है। इसमें एनवीटी का जो चैप्टर है इसको भी लोग मुश्किल समझते हैं, लेकिन इसमें 3 जो है ना वो फार्मूलाज हैं, एनवीटी ड्यू, एनवीटी प्रेजेंट, ठीक है। और मतलब जो है 3 सिर्फ टॉपिक्स हैं। तो अगर वो 3 टॉपिक्स के 3 फार्मूलाज हैं वो अगर आप याद कर लेंगे, ऑर्डिनरी एनवीटी होता है, एनवीटी डी होता है और प्रेजेंट एनवीटी, तो आपके लिए ये चैप्टर मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर मैंने कहा कि फेल अगर होगा अपनी मर्ज़ी से होगा बच्चा, कोई भी 2-3 चैप्टर कर लें, मैंने आसान चैप्टर भी आपको बता दिए। बाकी जैसे चैप्टर आप बढ़ाते जाएंगे पासिंग मार्क्स आपके उसके ऊपर फिर जो एडअप होते जाएंगे और आपके हाईएस्ट मार्क्स भी बड़ी आसानी से आ सकते हैं। तो काफ़ी सारे चैप्टर्स की वीडियो मेरे पास अवेलेबल है, चैप्टर 1, 2, 3, 4, ठीक है, 6 है, ठीक है, 7 पूरा नहीं है लेकिन उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। चैप्टर 8 के मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें 2-3 क्वेश्चन भी कर ले तो पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। चैप्टर 9 की वीडियो बनी हुई है, ठीक है। इंशाल्लाह कुछ जो चैप्टर्स रह गए मिसिंग है, मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसको कंप्लीट कर लूँगा। तो बाकी पासिंग क्राइटेरिया आपको मैंने बता दिया किस तरह पास होना है। वीडियो पसंद आए तो दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अगर कोई बच्चा आपकी वजह से पास होता है तो उसका अजर अल्लाह आपको अता फरमाएगा। तो कोशिश करें कि इसको देख के और दूसरों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।